लो जी, बिहार में आ गया है अधिकारी बनने का अवसर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 72वीं बीपीएससी की जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। फिर चाहे वो चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और क्या रहने वाला है, परीक्षा के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, कुल कितने पद रहेंगे, इसके अलावा उम्र आयु सीमा जो है वो आरक्षण, इन सभी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एकीकृत 72nd संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की, जो कि जिसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे जारी हो चुका है। संपूर्ण जानकारी एक एक करके कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म अप्लाई करने डेट की। तो अप्लाई करने की जो तिथि है वो 7 मई से है। 7 मई से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं और जो अंतिम तिथि है वो 31 मई है। 31 मई का आपको वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द आपको अपना फॉर्म भर के सबमिट कर लेना है, ताकि बाद में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप उससे बच जाएं। आगे की बात करें तो इसकी जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है, और चाहे आप किसी भी कैटेगरी और किसी भी मेल हो या फीमेल हो। इसके अलावा आप अपना जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट, आईएमपीएस, कैश, कैसे भी जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे आयु सीमा की, तो ये एज लिमिट है 1 अगस्त 2026 को। इस तिथि को मानते हुए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 20 साल होनी चाहिए, ठीक है। वही जो मैक्सिमम एज है, अगर आप यू आर मेल हैं यानी कि जनरल मेल हैं तो 37 साल आपकी जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है, चाहे आप यू आर की फीमेल हैं, बीसी की फीमेल है, ईबीसी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ मैक्सिमम एज की, तो 42 है एससी एसटी मेल और फीमेल की है। तो ये तो रह गई एज की बात। अब बात करते हैं हम लोग पद की। तो कुल 1230 पदों पे वैकेंसी जो है वो हमको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन की बात करूँ, पोस्ट की बात करूँ, तो यू आर कैटेगरी में 531 पद निकले हैं। ईडब्ल्यूएस यानी कि आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस का, उसमें 120 पद है। ईबीसी कैटेगरी में 204 पद है। बीसी कैटेगरी में 145 पद है। बीसी फीमेल में 37 पद है। वहीं अगर मैं एससी की बात करूं तो 182, और एसटी की बात करूं तो कुल 11 पद है। अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। सुनहरा अवसर है आपके पास अफसर बनने का, जहां एक तरफ एडीओ का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी बनने का मौका आप सभी के समक्ष है। बात करेंगे आगे की, तो इसमें जो टोटल 72nd कॉम्बाइंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें टोटल 1077 पद निकले हैं। वहीं जो यहाँ पे सीडीपीओ है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें टोटल 20 पद निकले हैं। और आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें टोटल 32 पद निकले हैं। योग्यता की अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो अगर आप 72nd कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपने जो है कम से कम एक ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। वहीं पे अगर आपने सीडीपीओ के लिए अप्लाई करेंगे अगर आप, तो आपके पास या तो क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन में, इनमें से कोई सा। फिर आप होम साइंस चूज करें, साइकोलॉजी चूज करें, सोशलॉजी चूज करें, या फिर लेबर एंड सोशल वेलफेयर। इन चार में से आपको एक सब्जेक्ट ऑप्शनल में चूज करना। मेन सब्जेक्ट में आपका जो है वो कंपलसरी हो जाएगा अगर आप यहाँ पे सीडीपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में, फिर चाहे कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, या फिर स्टैटिक्स में हो, ठीक है। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपका जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए अगर आपने किया हो तो इसमें भी आपके पास जो है वो कम से कम बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या तो साइकोलॉजी में या फिर लॉ में। इसके अलावा आपके पास एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, फिर वो एक सब्जेक्ट या तो साइकोलॉजी हो सकता है या फिर लॉ हो सकता है। अब यहाँ पे जो है डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। लेवल 9 की जॉब है, अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। बम्पर वैकेंसी है, सैलरी अच्छी है, अधिकारी बना रही है, तो फिर इंतजार किस बात का। आज से लग जाइए, डे 1 से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अपना बेस्ट दीजिए और एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए।
बात करेंगे आगे की, तो ये फर्दर वैकेंसी है, डिटेल में दिया गया है। और जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करूँ तो 35% जो रिजर्वेशन की बात कही गई थी बिहार के जो डोमिसाइल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले जो आपका जो चयन प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होने वाला है। सबसे पहले आपका पीटी होगा जिसको हम लोग प्री बोलते हैं, उसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है, और जो कि आपका रिटर्न होगा, और तीसरा आपका जो है वो इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है, जो कि कुल 120 नंबर का है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं पीटी की बात करूँ तो ये देखिए पीटी में जो सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं प्री के सिलेबस की बात करूँ, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आपका जो प्री एग्ज़ाम है जिसको आप लोग पीटी कहते हैं, इसमें आपका सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुल जो है आपका 150 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, और आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे इस हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, और 1/3 की आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रख के किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं समय की बात करूँ तो 2 घंटे इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। अगर यहाँ पे मैं जीएस के सिलेबस की बात करूँ, सामान्य अध्ययन के सिलेबस की बात करूँ, तो इसमें आएगा आपका जनरल साइंस आएगा, उसके बाद राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री इतिहास पूछा जाएगा, बिहार की क्या इतिहास है वो पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, बिहार में क्या भौगोलिक स्थिति है इस बारे में, जैसे कि नदियाँ, भारत की जो भी अर्थव्यवस्था है, राज व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों के बारे में, बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था। ये जितने भी मतलब आपका जीएस वाला सिलेबस है वो आपका जो है, उसके अलावा कुछ मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चंस पे रहेंगे, तो ये आपका जीएस का सिलेबस है प्री के लिए। ठीक है, इसमें जो है आपका 150 मार्क्स टोटल है, 2 घंटे का समय है, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये आप क्वालिफाई करते हैं फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो दूसरा चरण है आपकी मेंस परीक्षा। ठीक है, जिसमें आप एक सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल चुनेंगे, वो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो मेंस का जो सिलेबस है वो भी 4 विषयों में विभाजित है। सबसे पहले हिंदी होगा। ये जो हिंदी है ये मात्र क्वालिफाइंग है, इसमें आपको नंबर स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपको ये आपका 100 अंक का होगा, जिसमें आपको केवल 30 नंबर से जो है वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि आपका जो है वो 30% आपका क्वालिफाइंग होगा। अगेन ये फिर 3 घंटे का होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो दूसरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपका जीएस रहने वाला है। जीएस भी आपका जो है वो 300 यहाँ पे जो है अंक का होने वाला है, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका जीएस फिर से होगा। ठीक है, इसमें भी आपको 300 अंक का आपका जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और अंत में आपका एक एस्से आएगा, निबंध आएगा, और ये भी इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और 300 अंक का जो है वो आपका एस्से होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे 300, 300 और 300, यहाँ पे आपका 900 नंबर हो गया मेंस में से। ठीक है, ये आपका क्वालिफाइंग है। प्री का आपका 150 नंबर है। ठीक है, तो आपका ये 900 और ये 150 यानी कि 1050 आपका जो है यहाँ तक आपका बन रहा है टोटल नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फिर मेंस क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और ये भी 120 अंक का रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपका जो भी जिसमें क्वालिफाइंग जो भी आपका मैक्सिमम स्कोर होगा प्री मेंस और इंटरव्यू को जोड़ के, उस मेधा सूची के निर्माण, उस मेधा सूची के तहत आपका जो है वो चयन प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक है, तो ये 72nd बीपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे संबंधित डिटेल्ड वीडियो थी कि क्या कैसे रहने वाला है। बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी मटेरियल इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।